हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्रैंड कंटिनेंट होटल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये कंपनी इंडिया में होटल्स हमें यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो 19 होटल्स को ये कंपनी में यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो करंटली यहाँ पे 6 इंडियन सिटीज में यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम ओवरऑल यहाँ पे टोटल रूम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 900 रूम कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे, जो नॉर्मली यहाँ पे बिजनेस मीटिंग के लिए जो होटल रूम्स वगैरह बुक किए जाते हैं तो उनको यहाँ पे मेनली ये कंपनी में कैटर करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो मिडिल क्लास वाले जो इंडियन जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको यहाँ पे मेनली ये कंपनी में कैटर करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 538 एम्प्लॉइज हम यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये मेनली यहाँ पे होटल बिजनेस है, तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो सैलरीज वगैरह होती है वो नॉर्मली लो साइड में हमें यहाँ पे नजर आती है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे एकदम से 10 लाख 12 लाख का जो आपका ईयरली पैकेज होता है वैसा यहाँ पे नॉर्मली वैसे एम्प्लॉइज यहाँ पे नहीं होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए अराउंड 34 करोड़ के लगभग का जो डेट वगैरह उसको यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे रीपे करती हुई नजर आएगी। तो ये डेफिनेटली देखा जाए तो ये काफी अच्छा नंबर में यहाँ पे नजर आता है। देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 40 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अगर 34 करोड़ के लगभग का डेट अगर यहाँ पे कंपनी का क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे लगभग 6 करोड़ के लगभग का डेट ही कंपनी का रहेगा। तो इसके लिए आने वाले टाइम पे अगर कंपनी को और एक्सपेंशन करना होगा तो वहाँ पे इजीली ये कंपनी को डेट अवेलेबल हो जाएगा। और इससे अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 3-4 करोड़ से हमें यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है पोस्ट टैक्स हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर भी आ सकता है, क्योंकि एक बार के लिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की लगती है वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम से कम होती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक्सपांशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी एक्सपांशन के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 6 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 17 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 31 करोड़ के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन इस बार 6 महीने में कंपनी ने 31 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग यहाँ पे 60-65 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2022 में 79 लाख के लॉस में ये कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अभी अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 12 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अभी 6 महीने में ऑलरेडी अराउंड 6 करोड़ 81 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना थोड़ा यहाँ पे नंबर को इन्फ्लेट किया गया है। अगर हम पिछले साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये साल लगभग यहाँ पे 8-9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर हमें यहाँ पे आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 113 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,35,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 74 करोड़ 46 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 70 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम 3 करोड़ 72 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 25 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी करंट मार्केट सिचुएशन है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 25 करोड़ भी काफी बड़ा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 281 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने अर्निंग दिखाई है लगभग 6-6.5 करोड़ के लगभग की, तो उसके हिसाब से लगभग 12-13 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 23-24 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कंपनी में ग्रो होती हुई नजर आ रही है और वहाँ पे जिस तरीके से अभी थोड़ा कंपनी का डेट वगैरह का नंबर में थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, तो उसके हिसाब
हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहने की वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा रिस्क अगर आपको लेना है, पर्टिकुलरली अगर मैं मेरी बात करूंगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े 15-20% के लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ये कंपनी यहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छी नजर आ रही है और लगता है कि थोड़ा आईपीओ यहाँ पे वेल मैनेज रहेगा। तो पॉइंट से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि अभी जिस तरीके से मार्केट में भी जो अनसर्टेन एनवायरमेंट है तो वहाँ पे डेफिनेटली चांस रहेगा कि 5 से 10% यहाँ पे नीचे भी खुलने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप बिल्कुल भी लॉस लेने की अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप 5-10% का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो अगर मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी वगैरह आती है तो वहाँ पे लगभग 20-30% के ऊपर खुलने के चांसेस मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी के रहेंगे। तो पॉइंट से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। मैं पर्टिकुलरली आईपीओ के अंदर 5 से 6 लॉट यहाँ पे हो सकता है कि रिटेल कोटा के अंदर लगाऊंगा, तो इस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ग्रैंड कंटिनेंट होटल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।